गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी रिमझिम भाग 2 का पाठ 10 मीठी सारंगी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने पाठ 9 में बुलबुल को हम कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। और बुलबुल का क्या आपने पढ़ा था कि बुलबुल का के सर पे क्या होती है, काली कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और उसके जो पंख के नीचे का सिरा क्या होता है, सफेद होता है। और वो बहुत जोर से तेज आवाज में बोलती है। ठीक है, तो आज हम मीठी सारंगी पढ़ेंगे। सारंगी का पता है आपको बच्चों? सारंगी का जो ये यहाँ पे चित्र में एक बाबा बना है और वो एक वाद्य यंत्र बजा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, उस वाद्य यंत्र को ही सारंगी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम वायलिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारंगी मीठी है। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये चित्र में जो कहा, चित्र के माध्यम से जो यहाँ पे चित्र दिख रहा है उसके माध्यम से कहानी में क्या क्या हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। ठीक है, एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। ठीक है, तो इसका सारांश भी समझ लेते हैं साथ साथ। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। तो गांव में क्या, एक गांव है जहाँ पे एक सारंगी बजाने वाला आया है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता है। तो जो वहाँ गांव में सारंगी वाला आया है, वह जो सारंगी बजाता है वो बहुत अच्छी है। अच्छी तरीके से अच्छे से बजाता है। और रात में उसने क्या किया, रात में जब लोगों का काम निपट गया, दिन में लोग काम कर रहे थे गांव में, तो दिन रात को सारंगी वाले ने रात होने लगी तो उसने सारंगी बजाना शुरू किया। तब सब गांव के लोग उसकी सारंगी की धुन सुन के, आवाज सुन के इकट्ठे हो गए कि यह मीठी ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो लोग क्या हो गए, एक जगह में इकट्ठे हो गए जहाँ पे वो बाबा सारंगी बजा रहा था। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। तो जैसे वो सारंगी बजा रहा था, उसकी जो मीठी आवाज है और सारंगी वाले की बजाने का तरीका, कलाम का अर्थ यहाँ पे तरीका है। तो उस तरीके को देख के क्या होगा, गांव के लोग हैरान रह गए, मतलब चकित रह गए। दंग का अर्थ यहाँ पे हैरान होना, चकित रहना भी है। ठीक है बच्चों, सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। और सभी गांव के लोग क्या करने लगे, उसकी सारंगी को आवाज सुन के कि देखो कैसी मीठी, कितनी अच्छी, कितनी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। फिर गांव के लोग क्या कह रहे हैं, आहा। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, उससे हमें आनंद मिलता है, तो हम उसके लिए आहा निकलता है ना हमारे मुंह से। तो ऐसे गांव वालों ने कहा, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बात सुन रहा था। जो पास में भोला बैठा हुआ था, वो सब ये जो गांव वाले कह रहे थे उनकी ये सारी बातों को सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो वह लोग क्या कहने लगे, वहाँ लोग, गांव के लोग की जब बातें सुन रहा था तो वो कह रहा था कि गांव के लोग सब कह रहे हैं कि कितनी मीठी सारंगी है, लेकिन मुझे तो ये मीठी लगी ही नहीं, मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। क्योंकि भोला तो, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये तो बहुत मीठी है और इससे तो मेरा मुंह में कोई स्वाद ही नहीं आया है। तो वो कह रहा था कि ये सब जो गांव के लोग कह रहे हैं ये सब झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से
मुंह मीठा हो जाए, इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि जब सब कह रहे हैं कि ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारंगी वाला जो है उसके पास में बैठ जाता हूँ, शायद दूर से ये मुझे मीठा ना लग रहा हो और पास में जाऊं तो ये मुझे मीठा लगे। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास क्या जाके बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। जब रात के 3 और 4 बज गए थे, तब सारंगी वाले ने क्या करा कि गाना बजाना जो उसका सारंगी बजाना था वो बंद कर दिया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज कि आपकी जो सारंगी है वो हमें बहुत ही आनंद दे रही है, हमें बहुत मीठी लगी है, तो आप ऐसा कृपा करके 2-4 दिन यहीं ठहरिए और हमें इसका आनंद दीजिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, मीठी सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया है। तो जब भोले ने ये बात गांव वालों के मुंह से यह बात सुनी, तो उसको मन ही मन झुझलाया का अर्थ यहाँ पे है गुस्सा आना, तो मन ही मन उसको गुस्सा आया और वो सोचने लगा, ये तो सब इस बाबा को कह रहे हैं कि आपकी सारंगी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, मुझे तो इसका स्वाद लगा ही नहीं। तो ये लोग तो सब, मुझे लगता है ये सब लोग झूठ तो नहीं बोल रहे कि अगर सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे तो इसका कोई स्वाद नहीं आया, तो मुझे इसका स्वाद नहीं आया तो मत वो सोचने लगा, ये लोग कहीं झूठ तो नहीं बोलेंगे, कहीं मुझे ही कुछ, मेरे ही स्वाद नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये सोचने लगा। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में। तो तब 3-4 बजे तक सारंगी वाला बजा रहा था, तो 3-4 बजे बहुत अंधेरा हो गया था, रात बहुत हो गई थी, तो लोग अपने अपने घर नहीं लौटे और वहीं चौपाल पे सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गए। तो सारंगी वाले ने क्या किया, तो सारंगी वाले ने भी सारंगी पे जो खोली है, खोली का अर्थ यहाँ पे है कवर, जो सारंगी का रखने का कवर है वो चढ़ा दिया और अपने सिरहाने पे तकिए के पास पे रखकर सो गया। पर भोले को चैन कहाँ था, लेकिन भोले को तो आराम ही नहीं था, बेचैन था ना वो पूरे दिन, पूरे रात उसको तो बेचैनी हो रही थी कि सब गांव वालों को ये मीठी लग रही है, मुझे क्यों नहीं इसको स्वाद आ रहा, तो उसको चैन तो था नहीं। जब लोग नींद में खराटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। तो जब सब लोग गहरी नींद में सो गए तो खराटे लेने लगे, तो उसने क्या करा, वो सारंगी उठा ली चुपके से और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, और उसने क्या करा, उसका खोल उतारा और उसे जीभ से चाटा, कि उसने सोचा कि कहीं मुझे तो मीठी लगी नहीं, मैं इसको चाट लेता हूँ तो शायद मुझे मीठी लगे, मेरी जीभ में स्वाद आ जाए। तो कुछ स्वाद नहीं आया, क्योंकि चाटने से तो उसका स्वाद नहीं आना था ना, वो तो सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन भोला तो बेवकूफ था, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसने क्या करा कि जब मुझे मीठी नहीं लग रही है तो मैं उसको चाट लूं तो शायद कहीं मुझे मीठी लगे। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, फिर जब चाटने के बाद भी उसको स्वाद नहीं आया, तो उसने क्या करा, उस सारंगी को खूब हिलाया हिलाया जोर से, उसके छेद के मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला। पहले उसने उसको खूब हिलाया और उसके बाद जो उसके छेद होते हैं उनको अपने मुंह पे लगा कर उसको सारंगी को पलट दिया। उड़ेला मतलब डालना, ठीक है। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, लेकिन सारंगी से कोई बूंद नहीं, क्योंकि सारंगी के अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो उसके अंदर से कुछ निकलता भी नहीं। लेकिन भोले को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उसके मुंह में कोई स्वाद भी नहीं आया, कोई मीठी बूंद नहीं आई। वह लोगों की बेवकूफी को बहुत ही झुलझुलाया। तो वो क्या करा, जब उसको कुछ स्वाद नहीं आया ऐसा करने से भी, तो वो लोगों की जो लोग उसको कह रहे थे मीठी है मीठी है, उनको बेवकूफ समझ के उसको बहुत गुस्सा आया। झुलझुलाया मीन्स गुस्सा आना, ठीक है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। जब उसको ये गुस्सा आया कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, सारे गांव के लोग बेवकूफ है, तो उसको गुस्सा आया और उसने क्या करा, सारंगी को उठाया और गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। और वो क्या करा, फेंकने के बाद वो गांव में वापस आया और लोगों की बेवकूफी पे अपने मन ही मन हंसने लगा और जाकर चुपचाप
सो गया। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। तो जब उठे सब लोग तो उन्होंने देखा कि सारंगी तो है ही नहीं, सारंगी की जहाँ पे रखी थी वहां पे है ही नहीं। तो सब लोग बड़े दुखी हुए और जो सारंगी वाला बाबा था वो भी बहुत दुखी हो गया। लोग कहने लगे बड़ी बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। फिर लोग कहने लगे ये तो बहुत अच्छी सारंगी थी, मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, कौन रात को आया और ले गया। भोला इस बात को सुन ना सका। तो भोले जब ये सब लोग गांव वाले अभी भी उसको मीठी सारंगी कह रहे थे तो इस बात को भोले को सुन नहीं पाया, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि उसने चाटा भी, उसको उड़ेला भी, लेकिन उसको कुछ भी स्वाद नहीं आया। तो जब गांव वाले फिर भी अभी मीठी सारंगी कह रहे थे तो उसको ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। तो उसने गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी। गुस्से में उसने क्या बोला कि क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा सी भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। अब गुस्से में उसने बोल दिया, क्या खाक मीठी थी, तुम बार बार मीठी मीठी कह रहे हो, मैंने तो उसको चाटा भी, उसको उड़ेला भी, लेकिन मुझ पे तो कोई भी उस मिठास नहीं आई उसकी, जरा सा भी मुझे मीठा नहीं लगा। और तुम सब लोग कल से कह रहे हो कि ये बहुत मीठी है। और बाबा जी को चापलूसी कर रहे हो। तो तुम सब जो लोग झूठे हो। लोगों ने पूछा अब लोगों ने पूछा कि इस पर सारंगी है कहाँ। अब लोगों ने कहा कि सारंगी तो भोले की नहीं, सिर्फ चाटी भी है, तो इसी को पता होगा कि सारंगी है कहाँ। तो लोगों ने उससे पूछा कि सारंगी है कहाँ। तो उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। तो अब भोले ने कह दिया कि मैंने सारंगी उठाकर गांव के बाहर फेंक दी है और वो गांव के बाहर पड़ी है। और ये सब भोले की ये बात सुनकर सारे गांव वाले उसकी जो बेवकूफी हरकत है उस पर अपना सिर पीटने लगे, मतलब उस पे हंसने लगे और दुखी भी होने लगे कि ये कैसा बेवकूफ है। तो ये कहानी आपकी बच्चों खत्म हो गई है, मीठी सारंगी। तो इसमें क्योंकि सारंगी की तो धुन अच्छी लगती है ना हमें, कोई भी उससे मजा आता है, तो इसमें उसको बताया गया था। ठीक है बच्चों, तो इसके ये आप खत्म हो गया है। ओके, धन्यवाद।